Good morning, students. So, after your second unit test, we are moving toward the another chapter in the syllabus, and the chapter is of history. Unit 7, Delhi during the medieval period. If in the last chapter of the history you already studied about the end of the Rajput age, okay, in the medieval period. After the death of Prithviraj Chauhan, the throne of Delhi was empty. एंड आप पहले ही जो स्टोरी आपने पढ़ ली है उसमें आपने ये देख लिया कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के मोहम्मद गजनी गजना लेके गया था और वहां पृथ्वीराज चौहान पहले मोहम्मद गजनी को मार देता है और बाद में खुद को भी मार लेता है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद गजनी व्हाट हैपेंड? सो आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद गजनी हिज स्लेव या गुलाम, तो जो मोहम्मद गजनी था उसका कोई हायर नहीं था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, तो उसने डिफरेंट रीजंस के लिए डिफरेंट कमांडर इन चीफ रखा था. सो दे ऑल वर द स्लेव्स. तो जो इंडिया का कमांडर इन चीफ था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. तो जैसे ही मोहम्मद गजनी का डेथ होता है तो जो दिल्ली का थ्रोन है उसका किंग कौन बन जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक. सो फ्रॉम हियर एक्चुअली इन इंडिया सल्तनत या जो सुल्तान की डायनेस्टी है, मीन्स अफगान जो रूलर्स होते हैं, डिफरेंट अफगानिस्तानी जो रूलर्स हैं वो कैसे दिल्ली को अपने कैप्चर में लेते हैं, दैट एज और द पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया. सो इफ वी विल सी दैट Delhi Sultanate age remains up to the 320 years. In this chapter we have to read about this slave dynasty, Khilji dynasty and Tughlaq dynasty. This much only we will read. The next two, that is the Sayyid dynasty and the Lodhi dynasty, we will do it in the next semester. So सबसे पहले जो दिल्ली पे जिसने अपना कैप्चर किया, जिस सुल्तान ने अपना राज स्टार्ट किया, that dynasty was the slave dynasty and that was of the कुतुबुद्दीन ऐबक. और उन लोगों ने कितने सालों तक वहां पे रूल किया? 84. Then Khilji dynasty up to 30 years and then the Tughlaq, that is he ruled the longest and that is up to the 94 years. अब हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे अपना जो अपने रेन में उसने कैसे दिल्ली से लेके बाकी स्टेट्स तक अपना जो रूल है उसको स्प्रेड किया, एक्सपांड किया. और उसके डायनेस्टी में और कौन कौन लोग थे, उन्होंने जो 84 इयर्स तक रूल किया उसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे? Yeah, so the important rulers of this slave dynasty was Qutbuddin Aibak. He established, then the founder was Iltutmish, then his daughter Rajia Sultan, then his son Nasiruddin Muhammad, then Ghiyasuddin Balban. So these all were the main or the important rulers of the slave dynasty. In this map you can see, क्योंकि जो स्लेव डायनेस्टी था वो सबसे ज्यादा जिसने स्प्रेड किया, एक्सपांड किया, वो कौन था? वो था इल्तुतमिश. ओके, सो यू कैन सी कि ये जो पूरा ग्रीन कलर का एरिया है इस मैप में, दैट होल वाज द एरिया ऑफ और द रीजन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. तो उन लोगों ने अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक, दैट इज अप टू द टुडेज बांग्लादेश तक उन लोगों ने कैप्चर किया था. ओके, नाउ लेट्स सी कि किसने कितने पीरियड तक रूल किया और उन लोगों का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो क्या था. सो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी हु टुक ओवर, Qutbuddin Aibak descended the throne and he was the first ruler of the slave dynasty. Okay, and he ruled from 1206 to 1210 BC. Then he established his capital. उसने पहले अपने कैपिटल लाहौर में रखा था, but then he shifted it to the Delhi. And he started
the construction of the famous Minar, that is in Qutub Minar in the Delhi, and he was succeeded by his son Aram Shah. But due to his incompetency, he was defeated in just 1 year by the Iltutmiश. पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो राज्य था वो किसके पास गया, उसके सन के पास, बट उसका सन इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो उसका जो सन इन लॉ था वो कौन था, इल्तुतमिश. ही ओवरटुक दिस रूल, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ओवर रूल कर लिया, एंड देन ही बिकम द किंग ऑफ द थॉन ऑफ द दिल्ली थॉन. ओके, under his strong governance the slave dynasty was able to find a strong footing and establish itself as an important kingdom. It was during his reign that the construction of the Qutub Minar got completed. और जिस कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था वो किसके रेन में कंप्लीट हुआ, इल्तुतमिश के. एंड ही रूल्ड सक्सेसफुली फॉर द पीरियड ऑफ 25 years. ओके, ही डाइड. अब उसके भी सन एंड डॉटर थे, लेकिन उसकी जो डॉटर थी रजिया सुल्तान वो ज़्यादा लायक थी. शी वॉज मोर कैपेबल. सो बिफोर डाइंग ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज अ क्वीन फॉर द थ्रोन. बट एज शी वॉज अ वुमेन she faced lot of opposition from the noble and she also got murdered. You know, she used to dress up like a man when she was in the court. और उस टाइम के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, whose name is Minhas A. Siraj, and he described in his book that Rajia Sultan was a very capable and the efficient ruler. लेकिन जितने भी उलेमाज और उमराउज थे, मीन्स जो रिलीजियस हेड होते हैं, उन लोगों ने कभी भी एक वुमेन रूलर को एक्सेप्ट नहीं किया और कॉन्स्पिरेसी के थ्रू रजिया सुल्तान का मर्डर हो जाता है. एंड आफ्टर हर डेथ देयर वाज अ डिसऑर्डर फॉर 6 years. और उसके मरने के 6 साल तक राज्य गद्दी पे थ्रोन पे कोई नहीं था और बहुत सारा डिसऑर्डर था. बाद में नासिर उद्दीन को थ्रोन पे बिठाया गया, जो किसका सन था, इल्तुतमिश का. ओके, एंड ही रूल्ड फॉर 21 years. और इल्तुतमिश कितने साल तक उसने रूल किया, 21 years. एंड आफ्टर नासिर उद्दीन the next ruler to the Delhi throne was the Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban एक्चुअली ये जो स्लेव डायनेस्टी था उसका कोई भी हायर नहीं था, नेचुरल हायर नहीं था. ही वॉज वजीर इन द कोर्ट ऑफ नासिरुद्दीन फॉर द 20 years and then he ruled this dynasty he ruled to the Delhi throne for 21 years. The last effective ruler for the slave dynasty was Ghiyasuddin Balban. He ruled from 1266 to 1286. He was a very able ruler. He was even strengthened and paid much attention to the governance in his empire. During his time, the army was well trained. They were effective with the weapons. Okay, this is what helped them to fight against the attack of the Mongols. इस कारण से जो मोंगल्स लोगों का अटैक भी उस टाइम पे हुआ था उसको वो लोग रिटेन करने में सक्सेसफुल हुए थे. एंड ही डाइड इन 1286. बट जो गियासुद्दीन बलबान था उसके ऐसे कोई भी हायर नहीं थे जो स्ट्रॉन्ग रूलर हो. सो आफ्टर हिज डेथ विद इन अ शॉर्ट पीरियड द खिलजी डायनेस्टी टुक ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. या द टर्म खिलजी वॉज देयर डेजिग्नेशन. वो उन लोगों का डेजिग्नेशन था. ओके, विच मीन्स स्वर्ड्समैन. या अगर हम अपने हिंदी लैंग्वेज में बोलें तो एक्चुअली दे वर द राजपूत्स, दोज हुज ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ द कंट्री. सो दे वर एक्चुअली इन द अरबिक लैंग्वेज खिलजी मीन्स द swordsman. Although they had played a conspicuous role in the success of the
Turki armies in India, they had always been locked down upon by the leading Turks, the dominant group during the slave dynasty. So, after the Ghiyasuddin Balban death, Khilji dynasty overtook the Delhi throne of the Khilji dynasty, and that is the Jalaluddin Khilji. He ruled from 1290 to 1296. He was the founder of the Khilji dynasty. He followed mild and the generous policies. Okay, these generous policies of the Sultan affected his foreign policy also. And in 1290, he invaded the fort of Ranthambore, which is in the Rajasthan. In 1294, Alauddin, nephew of the Jalaluddin, invaded the Ramchandra, the ruler of Devgiri in the south. और जलालुद्दीन का नेफ्यू और सन इन लॉ कौन था? अलाउद्दीन। उसने क्या किया? उसने जलालुद्दीन खिलजी का ये जो रूल था उसको ओवरटुक किया, जलालुद्दीन को मार के। ओके, सो ही वॉज वेरी एम्बिशियस। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर था। ही कंट्रोल्ड the interference of the ulemas and umraus, and there was a strict law to control the price. Alauddin Khilji killed him. Alauddin Khilji ने जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में मार देता है। He was the first Turkish sultan of the Delhi who separated religion from the politics. तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये तुर्क रूलर तो था, अफगान रूलर तो था, लेकिन वो पहला ऐसा रूलर था जो पॉलिटिक्स को और रिलीजन को अलग रखता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट experiment undertaken by the Alauddin was the attempt to control the market. Now, in his court, there was a famous poet whose name was Amir Khusraho, whose work is very well known, and there was a complete disorder in the kingdom after his death. लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका कोई ऐसा हायर नहीं था जो इस किंगडम को इतना स्ट्रांगली चला सके. So after his death, the Delhi throne was overtook by the Tughlaq dynasty, about which we'll read in the next module of this chapter. Okay, hope the concepts are clearer to you. Okay, goodbye for all.